बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। मंदरजा झैल में एक्स की कीमत मालूम करें, और इंग्लिश मीडियम में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो ये जो दिए गए हैं सब पार्ट्स, इनमें आपने एक्स की कीमत जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो उसके लिए एक बार यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लिया। अब सबसे पहले कैसे सोल्व करना है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कुव्वतमाई फॉर्म में या कुव्वतमाई शक्ल में इसको तब्दील करना पड़ेगा लोगारिथम से कुव्वतमाई में। तो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये लिख लिया इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। उसके बाद जो है जो बेस है वो बेस ही रहेगा, इधर 3 है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। तो 5 जो है वो इधर आगे इस 3 की पावर बन जाएगा, और इज़ इक्वल टू एक्स जो है वो इस साइड पे लिख देंगे। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 3 की पावर 5 का, यानी कि 3 को जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि लिखेंगे 3 और उसके बाद उसकी पावर लिख देंगे 5। तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा 243। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो 3 को आपने 5 बार जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू, यानी कि एक्स को इधर लिख लें या फिर उधर लिख लें 243। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने स्क्रीन पे। इसको सोल्व करने के लिए पहले एक बार यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। क्वेश्चन है लॉग 256 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो उसके बाद जो है इधर बेस 4 है, सबसे पहले बेस को लिखेंगे 4, और उसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। एक्स जो है वो इस साइड पे आगे 4 की पावर बन जाएगा, और 256 जो है वो इस साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 की पावर एक्स इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे 256 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। अब देखें इस तरफ जो बेस 4 है और पावर एक्स है, तो एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरफ भी किसी तरह से हम बेस 4 बना लेंगे, और फिर उसकी जो पावर होगी वो एक्स के इक्वल होगी। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहले हम, ताकि इसकी बेस जो है वो 4 बना लें। तो 256 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके लिए बेस 4 बनानी है, तो डायरेक्ट 4 पे भी कर सकते हैं, और इसको 2 पे भी कर सकते हैं। फिर बाद में 2 के जो है वो पेयर्स बना के और उनकी पावर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट 4 पे ही करते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 25 तक, तो 2 6 द 24 आता है, और 1 जो है कैरी आके 2 4 द 4 4 द सॉरी 4 4 द 16 आ जाएगा। फिर से इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4, तो इधर आ जाएगा 4 1 द 4, और 2 कैरी चला जाएगा, तो 24 6 द सॉरी 4 1 द 4 लिखना है यहाँ पे, 4 1 द 4 और 4 6 द 24। फिर से इसको करेंगे 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 4 द 16। तो इधर लिख देते हैं 4 4 द 16, और फिर से इसको 4 पे हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 1 द 4। यानी कि 4 को जो है वो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है, यानी कि 4 की पावर 4 लिख देंगे हम यहाँ पे। तो इस इधर लिखेंगे अब 4 की पावर एक्स इज़ इक्वल टू 4 की पावर 4, इस तरह से। अब दोनों तरफ के बेस सेम है, यानी कि इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो इसी तरह बेस सेम है, तो फिर इसके एक्सपोनेंट यानी कि पावर भी सेम हुई। तो एक्स और ये जो 4 है ये दोनों सेम है, तो एक्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 के। तो ये जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया हमने, एक्स इज़ इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने स्क्रीन पे। इसको सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से इधर लिख लेंगे। तो ये लिख लिया क्वेश्चन को दोबारा से। अब जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो उससे पहले ये 1 डिवाइडिंग बाय 4 एक्स है,
तो इस x को इधर इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x डिवाइडिंग बाय 4 हो जाएगा। तो इधर बाकी जो है ये इसी तरह से आ जाएगा log 5 टू द बेस 625। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और इधर लिख लेंगे x डिवाइडिंग बाय 4। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये लिख लिया। और उसके बाद जो है अब ये बेस जो है वो बिल्कुल वैसे ही बेस लिखा जाता है जो है 625, और अब ये 5 और x डिवाइडिंग बाय 4 की जो है आपस में जगह चेंज हो जाएगी। x डिवाइडिंग बाय 4 जो है ये इधर आके इस बेस की पावर बन जाएगा। तो इधर इसकी पावर लिख देते हैं हम x डिवाइडिंग बाय 4, और इस साइड पे ये जो आ जाएगा इज़ इक्वल टू 5 जो है ये इधर आके इसकी जगह पे लिखा जाएगा। तो इधर लिख देंगे 5, और अब इधर बेस जो है 5 है, इधर जो है वो 625 है। तो इसकी पहले हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इधर, ताकि इधर भी जो है वो बेस 5 बन जाए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 625 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 पे होगा। इधर लिखेंगे 5 1 द 5, 5 2 द 10 एंड 5 5 द 25। और फिर से करेंगे 5 पे तो 5 2 द 10, 5 5 द 25। फिर से करेंगे 5 पे तो 5 5 25, और फिर से करेंगे 5 पे तो 5 1 5। यानी कि ये 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 625 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इसकी जगह पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 और उसके ऊपर लिख देंगे पावर 2 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, क्योंकि ये 625 की जगह पे हमने लिखा 5 की पावर सॉरी 2 नहीं, 5 की पावर 4 लिखना है, गलती से 2 हो गया। ठीक है, तो 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 4 लिखनी है। उसके बाद होल की पावर जो है वो है x डिवाइडिंग बाय 4। तो इसको इधर इस तरह में लिख लेते हैं और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट जो है देखें, जब भी बाय पावर के बाहर, यानी कि जो एक नंबर है उसके अंदर पावर है सॉरी, और बाहर भी पावर आ जाती है तो पावर पावर के साथ होती है मल्टीप्लाई। तो इसको मैं इधर ही जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो है होगा क्या, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x डिवाइडिंग बाय 4 से, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद बाकी जो है वो बच जाएगा 5 की पावर x, और इस साइड पे जो है वो इज़ इक्वल टू 5 है, 5 की पावर 1 है, यानी कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो x यानी कि बेस सेम हो गए। अब इधर भी 5 बेस है, इधर भी 5 जो है वो बेस है, और एक्सपोनेंट इधर जो है x है और इधर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू है 1 के। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 को सोल्व करेंगे। उससे पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा जी। तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। इसको सोल्व करने के लिए पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेंगे नीचे। तो ये लिख लिया क्वेश्चन को भी दोबारा से। अब जो है इसमें log x टू द बेस 64 इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडिंग बाय 3 है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले इसको भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे। तो इधर बेस है 64, तो इसको लिख लेते हैं 64 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है ये -2 डिवाइडिंग बाय 3 इस साइड पे आके इसकी पावर बन जाएगा जब जगह चेंज करेंगे। तो इसको इधर पावर में लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा वैसे ही इस साइड पे। तो ये इज़ इक्वल टू एक्स। अब जो है ये एक्स के इक्वल, यानी कि ये मुकम्मल जो है जुमला है। तो इसको सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एक्स का आंसर होगा, यानी कि एक्स के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से कर ली है, आप कर लेंगे। तो इसको यानी कि 2 पे डिवाइड किया तो इस तरह से ये 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। आप 4 पे भी कर सकते हैं, 4 को करेंगे तो 3 टाइम आ जाएगा, यानी कि फिर ये 3 जो है आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जिस तरह बयां कर रहा हो इस तरह भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 हम इस 64 की जगह पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और उसके ऊपर पावर लिख देंगे हम 6।
अब ये तो लिख लिया 64 की जगह पे हमने लिख लिया 2 की पावर 6। और अब जो है पावर के बाहर जब भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है अंदर वाली पावर से, क्योंकि इसको लिखना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही इसको मल्टीप्लाइकेटिव फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। बाद में इसको अंदर लेके आना तो मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा x। तो अब इधर जो है वो आ जाएगा 2 की पावर, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4, और इस साइड पे इज इक्वल टू x। और उसके बाद जो है 2 की पावर माइनस में है तो इसको प्लस में बनाने के लिए इसको आप मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स में लिखेंगे, यानी कि इसको 1/2 लिख देंगे। तो इधर आ जाएगा 1 ऊपर और 2 जो है वो नीचे लिख देंगे, यानी कि 2 का ज़रबी माकूस, ठीक है। और उसके बाद ये पावर नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पावर इसी तरह साथ आ जाएगी 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू x के। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा ऐसे ही, और 2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16, यानी कि 2 को आप 4 बार जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय इधर आ जाएगा 16 और इज़ इक्वल टू x जो है वो ऐसे ही आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये जो है x की वैल्यू निकल आई। तो ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके 4 जो है वो पार्ट्स थे वो हमने 4 के 4 कंप्लीट कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।